मेरे गुरुजी स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य जी को शत शत नमन। स्वामी जी की वजह से हम हैं। स्वामी जी ने अपनी म्यूज़िक में ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लंदन से, CNG लंदन से, और फिर MES में वो मिलिट्री सेवा में कार्य अपने अच्छे पद पर थे। और फिर 1979 में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो फिर उन्होंने अपनी जो नौकरी का त्याग कर दिया उसके पश्चात और वेद का ज्ञान देने निकल पड़े पूरे संसार को। तो एक ना प्रश्न है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सतोगुण हमारे में होना चाहिए। जीव के अंदर ना 3 तरह के गुण होते हैं, एक रजोगुण, एक तमोगुण और एक सतोगुण। रजोगुण होता है संसारी वृत्ति, कि हर टाइम मन रमन करता है संसार में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सिनेमा देखना है। तमोगुण होता है आलस्य वृत्ति, कि जीव ज़्यादा आलस में पड़ा रहता है, वो कर्म करना ही नहीं चाहता। और सतोगुण होता है कि वो इन दोनों से तो मुक्त है, आलस नहीं है, ज़्यादा संसार में भी उसकी वृत्ति नहीं है, परंतु वो अहंकारी हो जाता है सतोगुण में। तो गुरु जी कहते हैं भक्ति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए तीनों गुणों में से कोई भी गुण, नाम सिमरन, यज्ञ, अग्निहोत्र द्वारा हमें दिन प्रतिदिन करना है। अग्निहोत्र, नाम सिमरण, इससे हमारी जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण शांत होते हैं, फिर हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सतोगुण बहुत अच्छा होता है भक्ति के लिए। नहीं, सतोगुण अहंकारी वृत्ति लाता है, उसको इंसान को अहंकार हो जाता है। देखो मेरा संसार में मन नहीं रमन लगता, या किसी चीज़ का भी अहंकार, मुझे ज्ञान हो गया है कोई अहंकार, तो अहंकार इंसान का विनाश कर देता है। तो इसलिए जीव को सतोगुण भी नहीं होना चाहिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए। उसको नाम सिमरन और यज्ञ, योगाभ्यास द्वारा इन सब को शांत करना है। और फिर उसको अष्टांग योग के आचार्य ने जो दीक्षा दी होगी उसको जप जप कर, सिमर सिमर कर और नित्य अग्निहोत्र करके, और 4 ऋषि जिनके अंदर वेद प्रकट हुए हैं उनके पास बैठकर यदि वो नित्य अग्निहोत्र करें तो उन्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। तो ओम ओम ओम। और ज़्यादा प्रश्न जानने के लिए आप www.vedmandir.com पे भी अपना कोई प्रश्न लिख सकते हैं। और वेदों के इसी तरह के ज्ञान पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, हम ज़िंदगी में ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि समाज को अच्छा बनाने के लिए मेरी कामना है ईश्वर से, मुझे कोई संत वंत नहीं बनना है, बट मैंने जो ज्ञान सुना तो मुझे एक कामना है मन में कि मुझे लगता है कि वेद जो है ना, उससे धरती पर अटल सुख हो सकता है। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगी कि वेद वापस आएं, ताकि धरती पर अटल सुख हो, शांति हो, हम सब आर्य बने, भले मनुष्य, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। हम सब एक हों, हमारी भावनाएं एक हों। जैसे सूर्य सबको एक जैसी रोशनी देता है, एक जैसी हवा देता है, एक जैसा पानी देता है, सबको वो एक जैसा देता है। फसलें भी एक जैसा, वनस्पतियाँ भी एक जैसा, अलग करते हैं तो हम, अन्यथा वो सबको एक जैसा देता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम वेदों की ओर लौटें शांति को प्राप्त करने के लिए। और मनुष्य जन्म, गुरुजी कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, अन्य जन्म तो वो भोग योनियाँ हैं। हम विभिन्न जन्मों में बहुत सारे संसार को घूम चुके हैं। हम अपना फोकस, अपना ध्येय से कभी भी विमुख ना होए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना, प्रारब्ध कर, संचित कर्म में से कुछ प्रारब्ध कर्म ईश्वर ने दिए। उसने कहा तुमने कितना आनंद लिया, सारी उम्र तुम खाते पीते रहे, सोते रहे, जब आप भोग योनि में थे।
अब कर्म योनि में तुम्हें भेज रहा हूँ, अपने दोबारा कर्म कलेक्ट करके लाओ और फिर अगले जन्म में भोगने के लिए, या फिर मुझे पालो तो आपका जन्म नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं कि जिसको मोक्ष हो जाता है ना, वो 36,000 बार पृथ्वी जब बनती है और 36,000 बार बिगड़ती है, तब भी उसका जन्म नहीं होता। फिर और 36,000 बार फिर कहीं उसके बाद उसका जाके जन्म होता। तो कितनी अच्छी बात है, हम जन्म मरण के चक्कर से ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जन्म मरण का चक्र तो सचमुच बड़े दुख वाली बात है। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, फिर वही पढ़ाइयाँ, फिर वही दुख, फिर वही समस्याएं, फिर वही बच्चे, फिर वही संसार। चाहे हम कुत्ता बने, चाहे घोड़ा बने, चाहे गधा बने, चाहे इंसान, हर एक में यही खाने की टेंशन, बच्चों की टेंशन, सुबह से रात तक भोजन के जुटाने के ही प्रबंध हैं। परंतु मनुष्य योनि में यदि जीव को संतोष हो जाए ना, तो मुझे लगता है धरती पर पाप तो रहेगा ही नहीं, परंतु बड़े दुख की बात है कि संतोष ही नहीं है, जिसके कारण लोग पाप करते हैं। तो हम संतोष को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। ओम ओम ओम।